सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंच कोश साधना। पंचकोश अर्थात हमारी जीव आत्मा के आवरण। जीव आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के आवरण चढ़े हुए और 5 प्रकार के आवरण को अनावरण करना रहता, अर्थात उनकी सफाई करना रहती। सफाई होने पे हमारी आत्मा पवित्र निर्मल होती और वह काया जो 5 तत्वों से निर्मित है, 5 तत्वों से निर्मित होने के कारण 5 तत्वों की साधना करनी रहती और 5 तत्वों में से एक तत्व की भी गड़बड़ी होती तो हमारे शरीर में विकृतियां पैदा हो जाती। उसे कहते हैं शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी, विचारों में विकृति उत्पन्न होना, यह मानसिक बीमारी। भाई बहनों, गायत्री की पंचमुखी साधना अर्थात हमारे शरीर की साधना। शरीर में प्रथमतः जो भौतिक काया जो प्रत्यक्ष दिखती, जिसका भार अधिक रहता, जिसका परसेंटेज अधिक मात्रा में रहता, उसको स्थूल काया कहते हैं। और स्थूल काया अन्न से निर्मित होती है और अन्न से विकसित होती और अंत में अन्न रूपी मिट्टी में मिल जाती। सर्वप्रथम किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हमें हमारे शरीर को निरोगी रखना पड़ता है। भौतिक क्षेत्र में काम करो या आत्मिक क्षेत्र में, किसी भी प्रगति क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे शरीर के हर कण पुर्जे निरोगी होना चाहिए। निरोगी काया ही प्रथम सुख है और प्रथम सुख को प्राप्त करने के लिए, निरोगी काया रखने के लिए कुछ ऋषियों ने गहन अध्ययन करके हमें जो फार्मूले दिए, उन फार्मूलों की साधना करना तो स्वाभाविक है कि हमारी जो बॉडी है, स्थूल काया हर तरह से निरोग रहेगी और निरोग काया से हर क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र कहो कि आत्मिक क्षेत्र कहो, हर क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति, विकसित, प्रगति एवं पुरुषार्थ करता रहेगा।
यदि काया ही बीमार है तो वह उस व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाए। वह व्यक्ति घर का मेंटेनेंस करने में दिक्कत आ जाए। भाई बहनों, ये साधना के सिद्धांत को समझना चाहिए। इसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। शर्त है कि वह व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने शरीर की साधना करे, हमारे अंग अवयव की साधना करे। ये भौतिक काया, वैसे तो हम कहते हैं कि ये हमारी काया, किंतु ये हमारी मूर्खता है। हमारी काया है ही नहीं, फिर भी हम हमारी काया के जो जी रहे वह अज्ञानता है। यह नश्वर है। इस काया का कब नष्ट होना इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है कब तक ये गाड़ी हमारे साथ में रहे। किंतु जब तक हमारी गाड़ी, जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी बनती कि हमारे शरीर को हम निरोग रखें। निरोग रख के जो महत्वपूर्ण दायित्व है, जो हम इस धरती पे आए, जिस उद्देश्य के लिए हम इस धरती पे आए, उस दायित्व का निर्वहन कर पाए, निरोग काया से भी संभव होगी। वैसे गायत्री के पंचमुख की साधना में सर्वप्रथम अन्नमय की ही साधना करनी रहती है, और अन्नमय कोश से साधना प्रारंभ होती और अंत में आनंदमय कोश में साधना करते करते व्यक्ति पहुंच जाता तो परमानंद की अनुभूति होने लगती। व्यक्ति परमपिता परमेश्वर से वो समर्पण, विसर्जन, विलय हो जाता। परमपिता परमेश्वर अर्थात विश्व मानव, विश्व मानव ही ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म में विलय होने पर ही हमारा परमानंद, अखंडानंद की सुख की अनुभूति होती रहती। पर शर्त यह कि पहले हमें अन्नमय कोश की साधना करें, और अन्नमय कोश की साधना से शरीर को निरोग रखें। अन्नमय कोश की साधना में 4 भाग आते हैं: आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या। 4 भाग की साधना करना रहती है, और 4 भाग में साधना करने से 3 लाभ मिलना प्रारंभ हो जाते। शरीर निरोगी रहेगा, संभावना बनती वह चिरंजीवी होता रहेगा, और चिरायु, निरोगी, चिरंजीवी और चिरायु। आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या, 4 प्रकार की साधना करने से व्यक्ति निरोगी, चिरायु और चिरंजीवी, ये संभावना है। शर्त है कि हमें इसकी साधना करें। दूसरा भाग आता प्राणायाम। दूसरे भाग में प्राणायाम आता। प्राणायाम, बंद और मुद्रा, ये प्राणमय कोश की साधना में आती, और प्राणमय की कोश की साधना के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा, बंद और मुद्रा है। ये 3 प्रकार की साधना, और 3 प्रकार की साधना में 5 प्रकार का लाभ: ऐश्वर्य, ओज, तेज, यश। ये जो व्यक्ति प्राणमय की साधना करेगा, वह व्यक्ति साहसी बन जाएगा। उसका संकल्प तगड़ा उभरने लगेगा। वह संकल्प बल के माध्यम से, साहस के
माध्यम से कुछ करने में समर्थ रहेगा। प्राणमय कोष के लिए हमें प्राणायाम, बंद और मुद्रा जैसी साधना करना है। ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग से हमारे शरीर के अंदर ओज, तेज, वर्चस्व, पुरुषार्थ और यश, प्राणायाम प्रक्रिया, बंद और मुद्रा से शक्ति का शरण रुकता है और शरीर के अंदर प्राण तत्व का अभिवर्धन होने लगता है, संवर्धन होने लगता है और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। साथ ही मुद्राओं से जो शक्ति शरण होती रहती, वह शक्ति अधोगामी के स्थान पर ऊर्ध्वगमन होने लगती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है। प्राणमय कोष की साधना के बाद में आता मनोमय कोष। मनोमय कोष की साधना करने के लिए जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा 4 प्रकार की साधना करनी रहती, तभी हमारा मनोमय कोष की साधना पूर्ण होती। और मनोमय कोष की साधना में व्यक्ति को उनका बुद्धि का विकास होता है, दूरदर्शी हो जाता व्यक्ति। वो कहते हैं कि छाया पुरुष का निर्माण इसी स्थान पे होता है, सूक्ष्म शरीर इसी स्थान से होता है। ये मनोमय कोष से आभा मंडल का दायरा बढ़ने लगता है, स्मरण शक्ति तेज होती है। ये जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा है, इनकी साधना है। और भाई बहनों, व्यक्ति यदि इन सिद्धांतों को समझेगा तो वो साधना करने में कठिनाई नहीं होगी। चौथा प्रकार का कोष आता विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष की साधना स्वर साधना, सोहम साधना, आत्म अनुभूति और ग्रंथि भेद साधना, 4 प्रकार की साधना करने से विज्ञानमय कोष अर्थात किसी विषय वस्तु के संबंध में सही जानकारी होने लगती है। विज्ञानमय कोष में आता कि जब विज्ञानमय की साधना सफल होने लगती तो उस व्यक्ति को आत्मदर्शन की झांकी दिखने लगती है। साथ ही जो विज्ञानमय कोष की साधनारत व्यक्ति का श्राप और आशीर्वाद देने की क्षमता पैदा हो जाती, अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण कर लेता हो। ये विज्ञानमय कोष की साधना से संभव हो गई। वैसे 5 प्रकार के कोष में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और बीच में आता मनोमय कोष। भाई बहनों, मनोमय कोष की साधना करने पर ही हम वास्तविक अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और सही स्थिति की जानकारी तभी मिलेगी जब हम
मनोमय की कक्षा पूर्ण कर लें। यदि हमने मनोमय कोष की साधना नहीं करी तो मनोमय के पहले अन्नमय कोष और प्राणमय कोष में व्यक्ति वापस लोक लुभावनी भौतिकवाद में वापस व्यक्ति फंस सकता है, आत्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा। वास्तविक अध्यात्म का लाभ लेने के लिए हमें विज्ञानमय कोष में प्रवेश करना रहता है और एक डिग्री मिल जाती है। जिस प्रकार 12वीं पास होने पे व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। 12वीं पास अर्थात तृतीय श्रेणी कर्मचारी की जॉब मिल सकती और 12वीं फेल अर्थात चतुर्थ श्रेणी। 12वीं पास तृतीय श्रेणी का सम्मान मिलता और चतुर्थ श्रेणी होने पे व्यक्तियों को काम निचले स्तर का पानी झाड़ू जैसे काम करना पड़ता। और जब 12वीं पास हो गया तो स्वाभाविक है कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और कॉलेज में एडमिशन होने पे वह उच्च कक्षाओं का अध्ययन कर सकता है और उच्च कक्षा के अध्ययन से व्यक्ति उच्च स्तर पे उच्च अधिकारी बढ़ सकता है। किंतु 10वीं फेल व्यक्ति की 12वीं फेल व्यक्ति की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, उच्च अधिकारी बनने की संभावना नहीं रहेगी। वैसे हमारे मनोमय कोष की साधना पूर्ण होने पे ही हम आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्णतः आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच सकते। और मनोमय की कोष की साधना जो व्यक्ति कर लेता वह व्यक्ति वापस भौतिकवाद के पछड़े में नहीं पड़ेगा, वह मूलतः अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर, आत्मिक कल्याण की ओर, लोक कल्याण के लिए ही अपने को नियोजित करता रहेगा। दो ही काम बनते, एक आत्म कल्याण, दूसरा लोक कल्याण। 5वां कोष आता आनंदमय कोष। नाद, बिंदु, कला, तुर्य की साधना से हमारे मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र की जागृत होने की संभावना बन जाती। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की जागृति सहस्त्रार चक्र में संभावना बनती। भाव संवेदना के जन्मदाता हाइपोथैलेमस में हलचल पैदा होने लग जाए। आनंदमय कोष की साधना करने पर व्यक्ति खुद तो आनंदित रहेगा, खुद तो मस्त रहेगा और दूसरों को भी आनंदित रहने के लिए आनंदित रहकर प्रेरणा देता रहेगा। ये आनंदमय कोष की साधना किया हुआ व्यक्ति अनुचित हो या उचित हो, लाभ हो या हानि हो, हर स्थिति में व्यक्ति प्रफुल्लित आनंदित रहे। ये आनंदमय कोष की साधना में व्यक्ति छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं होता और परमानंद के सुख में व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता और हर स्थिति में सुख का अनुभव करता रहता। ये 5 प्रकार की गायत्री की पंचमुखी साधना है और यह साधना में कोई हानि नहीं है, पर शर्त है कि हर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए व्यक्ति को समय लगेगा। समय लगने के साथ साथ में श्रमिक मेहनत भी करना पड़ेगा। बिना मेहनत से कोई चीज मिलने वाली इस संसार में नहीं है। हर व्यक्ति को
मेहनत से ही कुछ लाभ मिलता है। शर्तें रहती, उसका शर्तें का पालन करना सहर्ष हमारा दायित्व बन, तभी हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। गुरु और देवी शक्तियां उसी व्यक्ति की सहायता करती जो व्यक्ति खुद प्रयत्नशील हो। ओम शांति शांति शांति।